हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जनरल वीडियो है डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। कुछ लोगों से पूरी मैच कर भी जाती है। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स, करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। और लास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देख लेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? जिनमें आपकी आस्था है उन्हें दिल से याद कर लीजिएगा एक बार। श्री महाकाल। द हर्मिट। व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? कितने कार्ड्स आ गए? द सन। द मून, पहले भी यही आया था। ज्यादा कार्ड क्यों आ रहे प्रभु जी? एक या दो कार्ड और दे दीजिए। श्री महाकाल। थैंक यू। बॉटम से है हमारे पास मैजिशियन, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ। फर्स्ट है हर्मिट का कार्ड, देन सन, देन मून, देन जजमेंट, देन स्ट्रेंथ एंड इन द लास्ट मैजिशियन। सबसे पहली बात है यहाँ पे कि ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं। शायद अभी ये आप उसको कैसे मतलब आप पिक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है डियर। ईश्वर खुद तो कभी नहीं आएंगे, वो किसी ना किसी के थ्रू कैसे ना कैसे करके आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। पर प्रभु कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत कुछ इतना सोच रहे हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि शायद आपकी चीज़ों लाइफ में ना एक बदलाव आने वाला है, एक चेंज आने वाला है, लेकिन आपकी खुद की सोच उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। ट्रस्ट इशू हो सकता है बहुत ज़्यादा, कि आपको चीज़ों पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी यार, लाइफ में होंगी कि नहीं। जबकि आप कहीं ना कहीं एक रास्ते से चल रहे हो, अभी आप निकल रहे हो उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से निकल रहे हो, उस फेज से निकल रहे हो, लेकिन फिर भी ईश्वर कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ के लिए गाइडेंस दी जा रही है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप किसी ऐसे ही इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे ही इंसान को खींच के लाते हो बार बार अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपको बहुत कुछ समझाया जा रहा है, ठीक है। और ये मेरी बात नहीं है, ये इनकी बात है, ठीक है। सन, या फिर आपको कोई एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप अपने आप को महसूस करें कि भाई मैं तो स्टक हूँ, मैं तो स्टक हूँ, ठीक है जी। सन का कार्ड है यहाँ पे। पॉजिटिविटी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी भी है, आप लोग कुछ पॉजिटिव चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसी कोई एनर्जी है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये मैं चेक करूंगी किस चीज़ के लिए आया है, किन लोगों के लिए आया है। मून का कार्ड है। सन के बाद डायरेक्ट मून की एनर्जी, यानी कि सैड एनर्जी बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में एकदम से, कुछ लोगों के मतलब अंदर एकदम पॉजिटिविटी आती है, एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड आफ्टर कुछ वक्त के बाद, एंड आफ्टर सम टाइम अगेन रिपीट, वो उसी सैड एनर्जी में आ जाते हैं। उनके दिमाग में वही थॉट्स चलते हैं, वही पास्ट लाइफ चलती है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक कॉमन है ना, कॉमन है ये। क्योंकि प्रॉब्लम है, पेन है, तो दो तरफा इंसान सोचता है, चलता है, लेकिन इशू कहाँ क्रिएट है कि जहाँ पे आपको अपने अंदर वो पॉजिटिविटी जो है वो खींचनी है। नहीं यार, आ गया माइंड में, ह्यूमन माइंड आ गया, थॉट आ गया, ठीक है, फिर एकदम से चेंज करो कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, ठीक है। मेरी लाइफ में सब अच्छे लोग हैं। अच्छा सोचने में क्या जा रहा है? चलो मान लो बुरा ही हो रहा है, कितना बुरा होगा, हो रहा है ना, तो चेंज नहीं कर पा रहे हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा सोचने से चेंज हो जाए,
ऐसा सोच लो। जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है आपका। स्ट्रेंथ का कार्ड है, या तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में दिख रहे हो कि आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर ये कोई कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है। मैजिशियन आपको बता दिया मैंने कि ओवर थिंकिंग का कार्ड होता है, ठीक है जी। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू भोलेनाथ। चलिए क्लियर कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू। दी हर्मिट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? श्री महाकाल, थैंक यू जी। दी हर्मिट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम से है 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों में से जो ना थोड़ा थोड़ा टैरो सीख के हैं ना, उनको पता होगा। हर्मिट का एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी आप क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो? अब आप खुद देखो और आप खुद बताओ, और ईमानदारी से मैं देखूंगी कौन कौन मुझे आज जवाब देगा कि सच में आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो। सबसे पहली बात, माँ नहीं दिख रही है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आप किसी ऐसे इंसान का आना बार बार मैनिफेस्ट करो जिसके बारे में आपको ईश्वर समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं बार बार, ठीक है, ओके। जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक बर्डन देके जाता है, जो हमेशा ही आपको किसी ना किसी एक बोझ तले छोड़ के चला जाता है। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में बार बार सोचते हैं कि वो आ रहा है, लाइफ में आ रहा है, कब आएगा, ठीक है। आप उसी की यादों में रहते, ठीक है, पहली बात। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी ऐसी है जहां आपको लगता है कि सामने वाला कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, ठीक है। तो अगर मान लो उसने करना छोड़ भी दिया ठीक है, उसने करना छोड़ दिया, पर आपकी खुद की सोच अगर ऐसी बन गई ना डियर, तो होगा क्या कि उस बंदे के माइंड में भी आ जाएगा यार कि करना है ब्लैक मैजिक, ओके। एंड उसके बाद हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस यानी कि किसी पे डाउट करना, कभी किसी पे डाउट करना, नेगेटिव एनर्जी, ये भी नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। या थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है डियर। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप मुझे ज़रा ईमानदारी से बताएंगे कि आप लोगों में से कौन कौन ये थिंकिंग रखता है, ठीक है, ओके। चलिए, दिस सन, मेरे व्यूअर्स के लिए दी सन की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू, थैंक यू। देखो एक एनर्जी क्लियर है कि अब आप स्ट्रेंथ में आना चाहते हो, ठीक है। अब आप ध्यान नहीं देना चाहते हो, अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना, तो आप फूल की एनर्जी में आना चाहते हो, ठीक है। या पा रहे हो, आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो उन चीज़ों से जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपको टॉक्सिक एनर्जी देती है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, जहां आपको लगता है कि किसी ने, सामने वाले ने आपको नहीं चुना और वो किसी और की तरफ बढ़ रहा है, तो आप की एनर्जी ऐसी कि भाड़ में जा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी ऐसी है कि अब आप अपनी लाइफ में खुद रूल करने की एनर्जी में आ रहे हो। अब आप खुद ऐसी एनर्जी में आ रहे हो कि जहां पे आप किसी और को ये अधिकार नहीं देंगे कि वो आपकी पतंग की डोर अपने हाथ में पकड़े, ठीक है। थैंक यू। मून, मेरे वेव्स के लिए मून की एनर्जी क्यों आई प्रभु? थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सैड एनर्जी ऐसी है क्योंकि जब आपको लगता है कि चीज़ें परिपक्व हो गई हैं, जब आपको लगता है कि चीज़ें मतलब अब शायद चीज़ें सब कुछ अपनी इसमें आ जाएंगी, चीज़ें ठीक होने वाली है, तभी आप फील करते हो कि यार आप फिर से सिचुएशंस में फंस गए हो, आपके ऊपर फिर से कुछ ना कुछ पहाड़ टूट गया, फिर से पेन में आ गए हो, ठीक है। और कहीं ना देखो यहाँ पे क्या आ रहा, देखो कि आप कहीं ना कहीं उस अपनी जो अपना आपका जो असलियत है ना आपकी, आप उसे धूमिल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, होता क्या है कि इन प्रॉब्लम्स के बीच में जो आपकी एक शुरुआत करनी, जो आपकी एक एनर्जी है ना कि आप कुछ शुरुआत करना चाहते हो, वो दब जाती है डियर, ठीक है।
द जजमेंट, द जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स एंड द एम्परर, द मून। या तो देखो आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बैठा हुआ है, सामाजिक प्रॉब्लम, कुछ भी, कम्युनिटी का इशू, कुछ भी है ना, किसी की ईगो, किसी का प्रॉब्लम, कुछ भी, यानी कोई थर्ड पार्टी जो आपकी लव लाइफ को टोटली डिस्टर्ब करती है, ठीक है। या तो कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। या तो फिर क्या है कि जो आपका खुद का पर्सन है, पॉसिबिलिटी है कि उनके कारण भी आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो आप कहीं ना एक सैड एनर्जी में रहते हो, ठीक है। तो ये आपकी ये ना डियर पास्ट लाइफ कर्मा है, ओके। स्ट्रेंथ क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? 5 of Wands, King of Cups, 10 of Swords and 3 of Pentacles। नमः शिवाय, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है डियर। आप इतनी फाइट कर चुके हो, आप इतना लड़ झगड़ चुके हो चीज़ों में, आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हो कि अब आप जो ना, आपको लगता है कि यार अभी तो मतलब कोई मार भी देगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप इतने पक्के हो रहे हो, पेन में हो रहे हो, ठीक है। और वो चीज़ जो आप अब उभर रहे हो ना, वो आपकी एक स्ट्रेंथ बन के, यानी कि जो आपका दर्द है ना, वही आपकी ताकत बन रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स, यानी कि ईजी नहीं है अब आपको बेवकूफ़ बनाना। अगर कोई आपको पहले इमोशनल फूल बना लेता था, कोई भी आपको अपने अकॉर्डिंग चला लेता था, तो अब इतना ईजी नहीं है कि सामने वाला आपको यूं बेवकूफ़ बना ले। अब आप समझने लग गए हो कि सामने वाला जो भी प्यार दिखा रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, पता नहीं वो क्यों कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है बहुत पेन, बहुत ज़्यादा हद, मतलब है मैं बोलती हूँ आपको कि कभी कभी कुछ शब्दों में कुछ चीज़ें सिमटती नहीं है, ठीक है। कुछ शब्दों में हम पूरी की पूरी उसको नहीं बोल सकते, पूरी स्टोरी नहीं बोल सकते। तो वैसे ही बहुत पेन, 10 ऑफ सोर्स, ठीक है। चीटिंग्स, बहुत धोखे आप बहुत सारे लोगों से खाएं, किसी एक से नहीं। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं, यानी कि आज जो आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी वो डिफरेंट आ रही है। अपने ही आपके लिए जाल बुनते रहें, अपने ही आपके लिए गेम्स खेलते रहें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिना मतलब कि आपकी लाइफ में दुश्मन आते रहें, बिना मतलब कि अपनी लाइफ में थर्ड पार्टीज क्रिएट होती रही, जबकि आपने शायद अच्छा ही करने की कोशिश की हो। ऐसा नहीं है, आपको पता है जब मेरे को थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ अच्छा बोलना हो तो मैं बोल देती हूँ, जो चीज़ आती है वो क्लियर बोल देती हूँ। यानी कि ये एनर्जी जो है ये ऐसी है कि आपको जितने दर्द मिले हैं ना, जितने जख्म मिले हैं, वो सब आपके लिए एक ताकत का काम कर रहे हैं। अब कि अगर कोई चाहे कि भाई हाँ इस सामने वाले को तोड़ दो, XY जो भी आपका नाम हो, तो इतना इजी नहीं है कि वो कोई आपको तोड़ दे आके। द मैजिशियन, इतना पक्का कर दिया आपको ईश्वर ने। द टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, और यहां भी क्या आया था आपके लिए? हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी। यानी कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ भी यही एनर्जी है, यहाँ भी सेम एनर्जी है, ठीक है। तो आप ना डियर बहुत मत सोचो इस चीज़ के बारे में। देखो आप लोग मेरे को बोलते हो कि मैम आप क्यों बताते हो, मेरा काम है डियर, मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आप कैसे रिचुअल्स करोगे, कैसे आप, अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाओगे कि ठीक है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए बताया जाता है आपको, ठीक है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें, ठीक है। ओके, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब चीज़ें ठीक रहती है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो डियर, नाइट में स्पेशली बहुत
मैं तो शायद मेरी ऐसी कोई रीडिंग नहीं होगी जिसमें मैं आपको बोलती नहीं होगी कि प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, प्लीज़ नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम रीडर होंगी जो बेवकूफ़ों की तरह, जैसे आप छोटे बच्चे हो, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताती हूँ, ताकि कोशिश करती हूँ कि चलो इसी के थ्रू से ही लेकिन थोड़ा सा चेंज आए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप पर वही गलती करते हो तो मुझे भी तकलीफ होती है। कई लोग बोलते हैं वीडियो लंबी हो गई, कि लोग कुछ कई शिकायत करते हैं, कई कुछ शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी मैं लगातार बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएं। मैं अपने लिए कर रही हूँ, स्वार्थ है मेरा इसमें, ताकि मैं गुड कर्मा कर पाऊँ, ठीक है। पर आप इस बात को अंडरस्टैंड करो कि प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग टू मच। मत सोचो, इतना पेन में मत रहो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में टूट रही हैं, बहुत 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 सोच रहे हो डियर, मत सोचो प्लीज़। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं, ठीक है। नमः शिवाय। थैंक यू प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु, थैंक यू। नमः शिवाय। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए, नाम 3 टाइम्स मन में बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो ज़रूर बोलिएगा डियर। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु श्री। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फूल, हर्मिट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू प्रभु जी। बॉटम से है जस्टिस, स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन। तो आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि इन्होंने किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, और जैसे ना कुछ धोखा मिला है, कुछ पेन मिला है, जिसके कारण कि ये जस्टिस चाहते हैं, या तो इनको लगता है कि वो चीज़ें इनके साथ हुई हैं कर्मा के कारण, ठीक है। सेकेंड एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन जो है, अगर इनके साथ बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो रही है, बहुत पेन इनको अगर मिल रहा है, तो भी अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपके पर्सन को जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एज अ गॉड गाइडेंस से कैसे भी इनको रियलाइज हो रही है, ठीक है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, या तो कंट्रोलिंग एनर्जी है, या तो आपके पर्सन खुद कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथ में आने की। कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन लटके हुए हैं डियर। श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। दी फूल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? दी फूल की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? दी फूल की एनर्जी क्यों आई है? बॉटम से है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट एनर्जी मैंने आपसे कही थी, वैसे लाइक जिनकी तरफ ये ब्लाइंड ट्रस्ट करके बड़े हैं, जिनकी तरफ इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत कोशिशें की हैं, या बिना कुछ सोचे समझे चले हैं, उनके कारण आज स्टक हो गए हैं, ठीक है। सेकेंड एनर्जी, जहां आपके पर्सन की लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज थी, अगर वो निकल रही हैं और वो स्टक हो गए हैं, ठीक है। जो भी लाइफ में इनके ऑफर्स आ रहे थे किसी चीज़ को लेके, फाइनेंशियल, बिजनेस, है ना, स्पेशली पैसों की एनर्जी है, तो ये बंद गए हैं, वो चीज़ें बंद हो गई हैं, ठीक है। तो ये अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें इन्होंने की हैं वो इनको रिटर्न मिल रही है, लाइक एक लेसन टाइप का मिल रहा है, ठीक है जी। ये एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे इंसान एक ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं अगर इनके कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों को इग्नोर करने की अभी, ठीक है। अपने आप को एक स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे इनको इमोशंस हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे इनकी आपको लापरवाही दिखेगी, ठीक है, कि लापरवाही इसमें है, ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। द हर्मिट क्यों आया है व्यूअर्स के पर्सन के लिए?
दी हर्मिट क्यों आया है प्रभु? थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से जजमेंट। तो यानी कि कर्मों के बीच में ये पिस रहे हैं बहुत बुरी तरह से, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। अगर देखो इन्होंने भी अगर किसी की लाइफ को स्पॉइल किया है, सबसे पहले बता दूं, ठीक है, तो इनको बहुत खतरनाक वाला भी इनको कर्मा मिल रहा है। इनका पास्ट लाइफ कर्मा तो चल ही रहा है, पर इनका इस लाइफ का कर्मा भी चल रहा है। कार्मिक साइकिल बहुत स्ट्रांग चल रहा है इनका, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और बहुत सारी चीजें इनको ईश्वर रियलाइज भी करवा रहे हैं। बाकी अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है जहाँ है किसी को तोड़ा है, किसी की चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे किसी का मिसयूज किया, चाहे किसी की फैमिली को तोड़ा, वट जो भी किया है इन्होंने, ठीक है, वो सब कर्मा इनके चल रहे हैं। और हर चीज इनको ईश्वर वापिस वैसा ही सेम रिटर्न करके जो है इन्हें वापस कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी दिखती है कि बड़े एब्यूजिव रहे हो, बहुत ज्यादा शक्की किस्म के रहे हो, कितना भी अच्छा कर लो लेकिन हर चीज पे डाउट करना, तो ये चीजें इनको सारी रिटर्न हो रही हैं। कुछ भी मतलब समझ लो कि भाई एक पैसे का भी इनको माफ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि ये तो स्ट्रेंथ में क्या ही आएंगे, इनके साथ बहुत सारी गेम्स हो रही हैं, और इनके साथ गेम्स भी ऐसे लोग खेल रहे हैं जिनके ऊपर कि इनको ट्रस्ट था, या जिनको इन्होंने खुद चुना है किसी दूसरे को तकलीफ देके, ठीक है। सोच सब तोड़ने में लगे हुए इनको, एक तरह से बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब है मेंटली, ठीक है। बहुत बुरी एनर्जीज आपके पर्सन की। द हैंग्ड मैन। बाकी क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग चीज है। द हैंग्ड मैन। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओए हाय, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगलिक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, कभी इधर के कभी उधर के, कभी ऐसे कभी वैसे, और स्पेशली ये अपनी फैमिली लाइफ में या फिर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बहुत बुरी तरह उलझ गए। बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत तमाशे हो रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो रिश्तों में हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन की लाइफ यूं यूं चल रही है। जस्टिस, जस्टिस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू। बॉटम से है हर्मिट। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास। टू, एक भी एनर्जी आपके पर्सन की अच्छी नहीं आई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्मिट। इनके या तो दोगले बिहेवियर के लिए, ठीक है, अगर इन्होंने बहुत दोगलापन किया है, या तो उस चीज के लिए, या तो फिर दोहरी जिंदगी जीने के लिए, या फिर ऑप्शन में रखने के लिए किसी को, ठीक है। इनकी खुद की लाइफ में बहुत इंतजार सा हो गया है, बहुत सारी चीजें इनको ईश्वर जो है ये बता भी रहे हैं कि तुमने क्या क्या किया है, सब कुछ चल रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो इस टाइम पर आपके पर्सन को जरूर एहसास होना चाहिए। जिनके साथ रेजोनेट ना करे प्लीज, किसी और के लिए भी हो सकता है। फिर चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं प्रभु? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? स्ट्रेस, ओह स्ट्रेस एंड शेयरिंग, फर्स्ट कार्ड। सी, ये इस टाइम पे अगर लेट नाइट थॉट्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, इनके माइंड में बहुत डीप थॉट्स ये हैं आपके लिए कि इन्हें लगता है कि कम से कम ये आपके साथ हर चीज को शेयर कर पाते थे, ठीक है। जिसके कारण कि इनका जो स्ट्रेस था ना वो कहीं ना कहीं
इनको रिलीफ मिलता था, ठीक है। ये जो भी इनको टेंशन होती थी आपसे ज़रूर शेयर करते थे, ठीक है। होता है कई बार कि इंसान चलो मान लो कुछ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो टेंशन दूर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे पता है कि सामने वाला यार बड़ा दिल से मेरी बात सुन रहा है, उसको थोड़ा अच्छा फील होता है। तो ऐसी एनर्जी है। अभी ये इस टाइम पे स्टक है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर आपसे बात करें या कुछ भी आपसे शेयर करें, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, मतलब उसको बोलना भी बहुत, पर यही होता है कि जब इंसान सामने वाले को पेन देता है तो वो नहीं सोचता। हो सकता है अभी आप भी नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन को, आप लोगों में से कुछ लोग नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन को वो पेन मिले, लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ते ना डियर। प्रॉब्लम तो यही है। पार्टिसिपेशन, आपके पर्सन को ये लगता है कि कुछ तो आप लोगों के साथ इनका कनेक्शन ऐसा है, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो इनको आपकी तरफ खींचती है, कुछ ना कुछ आपका लेना देना ज़रूर है, यानी कि पास्ट लाइफ से। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है वैसे एक तरह से। द ड्रीम, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, शायद पछताते भी हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत ज़्यादा आप इनके ड्रीम्स में भी आते हो, और अगर नहीं भी आते हो तो खुली आंखों से भी आपके बारे में ड्रीम्स ये लेते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप फुली ट्रस्ट के लायक इंसान हो, अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, कि जितना भरोसा ये आपके ऊपर कर सकते थे या कर सकते हैं, उतना किसी पे नहीं कर सकते। पर शायद कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसे एक डिस्टेंस, एक स्पेस बन गया है कि वो चीज़ें अभी बोल नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब इन्हें ना कहीं ऐसा फील हुआ जैसे कि ये कोई आउटसाइडर है, ठीक है। ये अगर आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं तो सब रास्ते बंद हो चुके हैं, चाहे आपकी तरफ से हुए हैं, चाहे ये, मैंने कहा ना कि कभी कभी इतना ज़्यादा, कई बार इतनी लड़ाई, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इतना कुछ सामने वाले आप आपस में, हम जो भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, जिससे कि वो स्पेस क्रिएट हो जाता है कि सामने वाले के थॉट्स का पता होता है कि वो चाहता क्या, वो करता क्या, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। वो एक स्पेस आ गया है। इनर वॉइस, इनकी अंतरात्मा इनको आपकी तरफ बहुत खींचती है, बहुत झंझोड़ती है। ये कह सकते हैं कि इनको बहुत कुछ रियलाइज भी हो रहा है, लेटिंग गो, ठीक है। या तो ये आपके साथ जो भी इमोशंस उनको लेट गो कर रहे हैं, या तो ये चाहते हैं कि आप पास्ट की हर चीज़ को भूल जाएं, ठीक है। सबके पर्सन की नहीं, लेकिन होगी ज़रूर, ठीक है। गाइडेंस ले रहे हम लोग, लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस लेंगे। थैंक यू, नमः शिवाय, थैंक यू। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, एनकरेजमेंट, नमः शिवाय, थैंक यू। सेंस कंट्रोल, बॉटम से है मेंटेनिंग बैलेंस। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, तो ईश्वर कह रहे हैं कि जितनी भी जो भी स्पार्क है ना दुनिया का, वो सब मुझसे है, ठीक है। तो मैं ही हूँ जहाँ से अंत है, मैं ही हूँ जहाँ से शुरुआत है, ठीक है। ओके जी। एनकरेजमेंट, जहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को खुद एनकरेज करो, किसी दूसरे से उम्मीद मत रखो। सेंस कंट्रोल, हर तरह के सेंसेस पे आपको कंट्रोल रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को, अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। मेंटेनिंग बैलेंस, अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस रखिए डियर, ठीक है। चलिए आपके लिए ब्लेसिंग्स लेती हूँ मैं। थैंक यू। श्री महाकाल, महासदाशिव, माँ कामाकाला काली, जय माँ, ठीक है। एंड नीलकंठा, ठीक है जी। हनुमान जी का कार्ड भी ले रहे हैं हम। प्रभु कह रहे हैं कि प्रिपेयर रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने वाली है। माँ कामाकाला काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, प्रोटेक्शन की और वेल्थ की, ठीक है। प्रोटेक्शन हर एक तरह के आउटर इनर डेंजर से। नीलकंठा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ की, आपको हर चीज़ का पहले से एहसास करवा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, पर आप साइंस को अंडरस्टैंड करोगे डियर तभी। हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं स्ट्रेंथ की और प्रोटेक्शन की, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से डरते हैं, वो लोग, हनुमान जी की कई तरह की चैंटिंग्स हैं, ठीक है। अगर कभी आपको इंस्टेंट हेल्प की नीड है, आपको कोई कुछ नहीं आता, तो आप एटलीस्ट हनुमान जी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्रभु श्री राम के लिए, माँ सीता के लिए हेल्प करो। आप राम राम की चैंटिंग करना शुरू कर दो, तब भी हनुमान जी आपके नियर बाय आ जाएंगे।
ओम एम ह्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः, इस चीज़ की चैंटिंग कर सकते हो डियर। बहुत पावरफुल चैंटिंग्स हैं नरसिंह भगवान की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, भोलेनाथ की। आप करो तो सही, कोशिश तो करो, बीच में करते करते छोड़ मत दो। अगर मान लो वो चीज़ें करते करते आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तब भी मत छोड़ो, क्योंकि जब उस नेगेटिविटी को धक्का लगेगा वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। और ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पूजा करते हैं, हमारा मन नहीं कर रहा, तो कारण वही है। ठीक है, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर दबाएं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री महाकाल, खुश रहिए।